श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति बहुत प्रकार की जाती है। किस भक्त को किस प्रकार की उपासना, भक्ति, सेवा, पूजा करने पर प्रभु प्रसन्न होकर के दर्शन देंगे, कृपा करेंगे, ये पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि बहुत प्रकार से प्रभु की आराधना होती है। भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप करना, उनके स्वरूप की सेवा करना, ये सब तो आपने सुना ही है। आज एक दूसरे प्रकार की भक्ति, आराधना, उपासना, सेवा, पूजा की बात मैं सुनाने जा रहा हूँ। और जो ये उपासना एक अलग प्रकार की करते थे, वो संत थे श्री हरिदास दास जी महाराज। ये हरिदास दास जी जो थे, एक ऐसे महात्मा थे जो ग्रंथ रूपी भगवान की आराधना कर सिद्ध हो गए। ज्यादातर ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी कि ग्रंथ की आराधना करने से कैसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सिद्ध कोई हो जाएगा। पर इनके साथ यही था। ब्रज में गोविंद कुंड के सिद्ध मनोहर दास बाबा ने हरिदास दास जी को ये कहा था कि गौड़ी वैष्णव ग्रंथों के उद्धार का भार तुम्हें सौंप रहा हूं, और आशीर्वाद देते हुए कहा था कि ग्रंथ सेवा से ही तुम्हें सर्व सिद्धि लाभ हो गई। इसलिए उनके जीवन का एक एक पल ग्रंथों की सेवा में व्यतीत हुआ। उन्होंने गौड़ी वैष्णव साहित्य, गौड़ी वैष्णव तीर्थ, गौड़ी वैष्णव जीवन, गौड़ी वैष्णव अभियान, गौड़ी वैष्णव ग्रंथों की रचना, बहुत से की टीका, टिप्पणी, व्याख्या, ये सब लिखी। बहुत से ग्रंथों का अनुवाद किया, बहुत से लुप्त ग्रंथों का उद्धार किया, और उनका मुद्रण अर्थात प्रिंटिंग करा के जनता के लिए, सर्वसाधारण के लिए सुलभ करवाया। हरिदास लुप्त ग्रंथों के लिए वैसे ही बेचैन रहते जैसे भक्त भगवान के लिए बेचैन रहता है। वे उनकी खोज में आहार निद्रा त्याग कर नंगे पांव पागल से उसी प्रकार भटका करते, जिस प्रकार की भक्त लोग भगवान की खोज में पागल से होकर इधर उधर भटका करते हैं, उसी प्रकार उनके लिए रोया करते महाराज, जैसे भगवान के लिए भक्त रोता है। ग्रंथ भी उनके ऊपर वैसे ही कृपा करते जैसे भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। सनातन गोस्वामी का ग्रंथ श्री कृष्ण लीलास्तव, उन्हें बहुत खोजने पर कहीं नहीं जब मिला, तब वे बहुत दुखी हो गए। यमुना तट पर बैठकर हा प्रभु सनातन ऐसा कह करके पुकारने लगे और रुदन करने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक पोटली यमुना तट से टकराती हुई बहती आ रही है। किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से उन्होंने उत्सुकता पूर्वक भागकर उसे उठा लिया और खोल कर देखा तो महाराज अन्य अन्य कागजों के बीच श्री कृष्ण लीला स्तव की एक अति प्राचीन पोथी। देखते ही उन्होंने आनंद से विह्वल उसे मस्तक से लगाया, बार बार वक्ष से लगाकर सनातन प्रभु का जयगान किया। पीछे उसका पाठोद्धार और अनुवाद कर उसे प्रकाशित भी किया।
कविराज श्री कृष्णदास गोस्वामी के शिष्य श्री मुकुंद दास गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु की अर्थ रसालक दीपिका टीका की भी कोई प्रति बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रही थी। फिर उनको अपने आप प्रेरणा मिली कि शायद जयपुर राज्य की पोथीशाला में अर्थात लाइब्रेरी में हो। तो जयपुर राज्य की पोथीशाला में प्रवेश पाना सहज नहीं था, पर किसी प्रकार गौरांग महाप्रभु की कृपा से उन्हें प्रवेश मिल गया और वहां खोज करने पर पोथी उपलब्ध हो गई। उसका भी उन्होंने मुद्रण करा लिया। इसी प्रकार श्री जीव गोस्वामी का श्रृंगार रसपूर्ण महत्वपूर्ण माधव महोत्सव भी उन्होंने खोज निकाला। उन्हीं की चेष्टा और अक्लांत परिश्रम से वो प्राचीन ग्रंथ जो लुप्त हो गया था महाराज बंगानुवाद सहित प्रकाशित हुआ, पर उसके पाठोद्धार और अनुवाद में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। उससे बहुत से श्लोक ऐसे थे कि उनका यथार्थ मर्म समझना जीव गोस्वामी की कृपा के बिना संभव नहीं था। हरिदास दास जी पोथी को लेकर श्रीखंड के प्रसिद्ध पंडित श्री राखालन ठाकुर के पास गए। दोनों ने मिलकर पाठोद्धार और अनुवाद करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। तब हरिदास दास जी नवद्वीप लौट आए। हरिबोल कुटीर में बैठ करके दिन रात रुदन पूर्वक श्री जीव गोस्वामी से प्रार्थना करने लगे और 6 महीने बाद जीव गोस्वामी की कृपा भिक्षा के फलस्वरूप सभी श्लोकों का अर्थ उनके समक्ष प्रकाशित हो गया। अकेले ही सभी श्लोकों का प्राकृत अर्थ लिख करके वे राखालानंद ठाकुर के पास ले गए। वे उसे देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, हरिदास दास, तुम्हारे ऊपर जीव गोस्वामी की विशेष कृपा है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य केवल पांडित्य के सहारे करना संभव नहीं था। गौड़ीय वैष्णव साहित्य को हरिदास दास जी का अवदान अतुलनीय है, अभूतपूर्व है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ राशि को देखकर मनुष्य सोचने लगता है कि क्या इतने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना और उनका प्रकाशन एक मनुष्य एक जन्म में कर सकता है। उन्होंने 65 गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन किया, पर उनके अवदान का सही मूल्यांकन उन ग्रंथों की गिनती से उतना नहीं जितना उनके स्वरूप और आकार से होता है। उनका श्री गौड़ी वैष्णव अभिधान ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रणयन में किसी विद्वान का सारा जीवन लग सकता है। यह विशाल गौड़ी वैष्णव साहित्य का विश्वकोश है। इसके प्रथम खंड में उन्होंने मुद्रित और अमुद्रित जितने भी गौड़ी वैष्णव ग्रंथ हैं उनमें व्यवहित संस्कृत तत्सम और तद्भव समस्त पारिभाषिक दार्शनिक और कठिन कठिन शब्दों का अर्थ और तात्पर्य दिया है। द्वितीय खंड में विद्यापति और चंडीदास से लेकर श्रीमन नरहरि चक्रवर्ती पर्यंत जितनी वैष्णव पदावली हैं उनमें व्यवहृत हिंदी, ब्रजभाषा, मैथिली, उड़िया और बंग भाषा के प्रचलित देश विदेश और कठिन कठिन शब्दों का अर्थ निर्णय किया। तृतीय खंड में गौड़ी वैष्णव ग्रंथों की संक्षिप्त विवृत्ति और ग्रंथकारों, साधु महाजनों और प्रसिद्ध पात्रों की जीवनी थी। चतुर्थ खंड में वैष्णव तीर्थ श्रीपाठ धाम आदि के यथेष्ट परिचय और उत्सव का विस्तृत विवरण दिया। महाराज, जब डबल क्राउन के बड़े आकार के 2065 पृष्ठों की इस ग्रंथ की पांडुलिपि तैयार हो गई, तब इसके मुद्रण की समस्या आई, जो सहाय संबलहीन हरिदास दास जी के समान
एक भिक्षुक बाबा जी के लिए आसान नहीं थी। ये जिन्होंने ग्रंथ लिखने के पूर्व इस पर तनिक भी विचार किया होता तो क्या ग्रंथ लिखा जाता। वे तो इसे भागवत सेवा का एक प्रमुख कार्य समझकर भगवत कृपा के भरोसे इसमें लग पड़े थे। अब मुद्रण की समस्या लेकर वे पहुंचे परम भागवत श्री रामदास बाबा जी महाराज के पास और उन्होंने कहा, कोई चिंता नहीं, गुरुदेव की जय बोलकर कार्य में लग पड़ो। उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया और बाबा जी महाराज के आशीर्वाद तथा भागवत कृपा से न जाने कैसे कहां से मुद्रण के लिए साधन जुटने लगा और ग्रंथ का प्रकाशन हो गया। श्री हरिदास दास के पूर्वाश्रम का नाम था हरेंद्र कुमार। इनके पिता श्री गगनचंद्र तर्क रत्न नोयाखाली जिले के अंतर्गत मधुग्राम में रहते थे। वे एक नामी पंडित होते हुए भी निर्धन थे। उनके 2 पुत्र थे। छोटे मणिन्द्र कुमार बाल्यकाल में ही गृहस्थाश्रम त्याग कर साधु हो गए थे। हरेंद्र कुमार ने सन 1916 में मैट्रिक पास किया। आगे पढ़ने के लिए अर्थ का अभाव था, इसलिए मुंशी बिपिन बाबू के घर शिक्षक के रूप में कुमिल्ला कॉलेज में पढ़ने लगे और विपिन बाबू का कुमिल्ला से स्थानांतरण हो गया। तब वे माकड़दाह जिला हावड़ा में उनके घर रहकर कलकत्ता के रिपन कॉलेज में पढ़ने लगे। 1923 ईस्वी में रिपन कॉलेज से प्रथम श्रेणी में बीए ऑनर्स पास किया और 1925 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए और एमए की परीक्षा में उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया। इतना परिश्रमी, इसको भगवान की आराधना मानते थे, इसलिए इतना प्रेम से लगे रहते थे। भक्तों ग्रंथों की सेवा जिनमें भगवान के चरित्र हो, भगवान की भक्ति की बात हो, भगवान के भक्तों की चर्चा हो, उन ग्रंथों की सेवा भगवान की ही सेवा होती है। भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा ग्रंथों में ही तो रहती है। उन ग्रंथों की संभाल करना भी भगवान की ही सेवा होती है। ये जिसको ठाकुर जी दें ये कार्य वही कर पाता है। हरेंद्र स्नातकोत्तर विद्यार्थी थे, तभी उनका वैराग्य इतना बढ़ गया था कि वे बीच बीच में श्रीधाम नवद्वीप में अपने भावी वेश गुरु श्री गिरिधारी हरिबोल बाबा जी के पास जाते और उनके साथ घर घर जाकर मधुकरी भिक्षा करते। इसलिए उन्होंने एमए पास करने के बाद भौतिक दृष्टि से भावी सुखी, संपन्न और सम्मानित जीवन की सभी संभावनाओं को ठुकरा करके भिक्षुक बनने का ही निश्चय किया। उस समय उनकी एकमात्र संपत्ति थी वह स्वर्ण पदक जो उन्हें विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ था। अब आप विचार करिए भक्तों कि जो स्वर्ण पदक मिला था उनको, उनके लिए तो बहुत अच्छी कीमती चीज थी, लेकिन उन्होंने उसको बेच दिया। स्वर्ण पदक था ना, सोने का था, बेचने पर उससे बहुत पैसा मिला। और उस कार्य को देखिए, हरिबोला बाबा जी द्वारा प्रतिष्ठित हरिबोल कुटीर से संलग्न एक भूखंड खरीदकर कुटीर के विस्तार के लिए स्थानाभाव की पूर्ति की। उन्होंने सोचा कि स्वर्ण पदक रख के क्या करूंगा, इसके द्वारा संत सेवा हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए ऐसा कार्य किया उन्होंने, उसको बेच करके भजन कुटी के लिए जमीन खरीदा। और उसी समय श्री हरिमोहन गोस्वामी से गौड़ मंत्र में दीक्षा ले वो महाराज श्री वृंदावन धाम चले आए और तीव्र वैराग्य में जीवन यापन करने लगे।
और 1.5 वर्ष राधा कुंड में रहे और राधा कुंड में रहते समय नित्य मधुकरी भिक्षा करते और राधा कुंड के चारों ओर झाड़ू सेवा करते। सन 1933 में उन्होंने गिरधारी हरिबोला बाबा से वेश का आश्रय ग्रहण कर लिया। वेश का नाम हुआ हरिदास दास। इसके पश्चात वे श्रीधामपुरी गए। वहां कुछ दिन हरिदास ठाकुर मठ की सेवा की। पुरी से लौटकर गुरुदेव के आदेश से फिर वृंदावन में रह करके गोविंद कुंड के सिद्ध मनोहर दास बाबा का संग किया। सन 1944 में हरिबोला बाबा जी के साथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में पुरी गए, जहां हरिबोला बाबा जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। शोक संतप्त हरिदास दास जी तब नवद्वीप लौट गए। वहां हरिबोल कुटीर में रहकर ग्रंथों की सेवा का कार्य आरंभ कर दिया, जो अंत तक चलता रहा। महाराज, उनका अंतिम ग्रंथ था गौड़ी वैष्णव अभिधान। वे कहा करते थे कि इस ग्रंथ के साथ उनका कार्य शेष होगा। ग्रंथ के शेष होते ही उनका भी शेष होगा। उसी के अनुसार सितंबर 1957 में उनके ग्रंथ के शेष होने के साथ साथ उनके भी पार्थिव जीवन का शेष हो गया। पर ग्रंथ के द्वितीय खंड का प्रकाशन उनके प्रकट काल में नहीं हो सका। उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक समिति बनाई, जिसकी देख रेख में 1 वर्ष पीछे उसका प्रकाशन हुआ। जो कार्य वे अकेले कर सकते थे, करते ही थे। उसी काल के कार्य के लिए सरकार को एक समिति बनानी पड़ी। तब उस समिति वालों को पता चला कि बाबा की कितनी मेहनत थी भगवान के इस लीला एवं साहित्यों की रक्षा के लिए। श्रीधाम वृंदावन रमण रेड्डी के प्रसिद्ध संत श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी से किसी ने हरिदास दास के अप्राकट्य के पश्चात उनकी जीवन कहानी के संबंध में प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, हरिदास दास की जीवन कहानी क्या। उन्होंने लवण सत्याग्रह के लिए डंडी मार्च जैसा समझो किया था। वे अपनी जीवन कहानी अपनी ग्रंथावली में छोड़ गए। सचमुच उनके ग्रंथ ही उनकी जीवन कहानी है, उनकी साधना और सिद्धि के द्योतक हैं। उनका जीवन अति सरल, आडंबर शून्य, सुसंगत, संगीत के समान छंदमय और सुंदर था। जीवन संगीत के समान सुंदर और छंदमय तब होता है जब उसका एक महत् लक्ष्य होता है और जीवन उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। महाराज हरिदास दास जी का लक्ष्य सदग्रंथों की सेवा था और उनका जीवन इस लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। वे कहा करते, श्री गौर हरि के अंतरंग भक्तगण जिस अमूल्य ग्रंथ राशि का प्रणयन कर गए हैं, उसका उद्धार, टीका, अनुवाद और मुद्रण रूप श्रृंगार, यही मेरा कार्य है और उसी के लिए मुझे जीना है और उसे छोड़ मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हरिदास दास जी ने जब से ग्रंथों का सेवा कार्य आरंभ किया, वे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गौर हरि बोल ये कीर्तन करते थे। उच्च स्वर से कीर्तन करते थे गौर हरि बोल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। फिर उसके बाद ग्रंथ सेवा में जुट जाते। मधुकरी भिक्षा पर निर्भर रहकर नित्य 17 घंटे ग्रंथों का ही काम करते। प्राचीन हस्तलिखित पोथियों की अपने हाथ से नकल करते, उनका पाठ शुद्ध करते, टिप्पणी के साथ उनका अनुवाद करते, उनका मुद्रण कराते,
प्रूफ देखते और बंधाई करवा करके उनका वितरण करते। मुद्रण के लिए पैसा भी स्वयं भिक्षाटन करके जुटाते। उन्हें 75 रुपए महीना सरकार से जो वृत्ति मिलती उसे भी मुद्रण में लगा देते। प्रेस और दफ्तरी का कार्य उनके ऊपर बना रहता, उसे आगे पीछे चुकाया करते। एक बार ग्रंथ सेवा करते करते हरिदास दास जी का दाहिना हाथ शून्य हो गया। नेत्रों से अविराम जल बहने लगा। डॉक्टर ने, उनके प्रेमियों ने उनके ग्रंथ सेवा का कार्य कुछ दिनों के लिए रोक रखने का अनुरोध किया, पर उन्होंने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा, मैंने बहुत परीक्षा कर देखा है कि रोग के कारण सेवा कार्य में शिथिलता करने से रोग बढ़कर मृत्यु के निकट पहुंचा देता है और सेवा कार्य में और अधिक लग जाने से अपने आप रोग चला जाता है। वास्तव में भागवत कार्य यदि निस्वार्थ भाव से केवल भगवान की और भक्तों की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो महाराज उसमें ऐसी शक्ति होती है कि 1000 विघ्न बाधा आए तो भी उनका कोई असर नहीं होता। कार्य निर्विघ्न चलता रहता है। और पूरे जीवन महाराज जी ने यह कार्य किया। भगवान की लीला कथा, भगवान की भक्ति के ग्रंथ, इन्हीं की सेवा के कार्य में लगे रहे आखिरी समय तक। और इस प्रकार से भगवान की सेवा, स्मरण, चिंतन, बस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नाम कीर्तन करते थे, उसके बाद तो बस पूरा समय ग्रंथों की सेवा में, इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहते थे और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधा।